नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कल वीडियो नहीं डाल पाए थे किसी कारणवश, तो जो लोग देखते हैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। दूसरों को भी भेजने का कष्ट करें जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण की दृष्टि से भाषा के लक्षण। आज हम देखेंगे व्याकरण की दृष्टि से भाषा के कौन कौन से लक्षण होते हैं। व्याकरण के अनुसार प्रत्येक ध्वनि भाषा की सीमा में आ जाती है। व्याकरण के अनुसार यदि हम देखें तो प्रत्येक ध्वनि जो है वह भाषा की सीमा में ही आती है। भाषा का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। भाषा का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, बोलकर तथा लिखकर। इसका पहला प्रकार है बोलकर और दूसरा है लिखकर। बोलने में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और लिखने में वर्णों का। जब हम बोलते हैं तो किसका प्रयोग होता है? ध्वनि का प्रयोग होता है। और जब लिखते हैं तो वर्णों का प्रयोग होता है। ध्वनि या वर्णों से शब्दों की रचना होती है। ध्वनि या वर्ण होते हैं, उनसे शब्दों की रचना होती है और पदों द्वारा वाक्य की रचना होती है। इस प्रकार वाक्यों अथवा भाषा द्वारा हम अपनी पूरी बात कहते हैं। इस प्रकार कोई वाक्य या भाषा द्वारा हम अपनी पूरी बात व्यक्त कर सकते हैं या कह सकते हैं या लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा बनती है। दूसरे शब्दों में इसी को देखा जाए तो वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द, शब्द से बनते हैं वाक्य और वाक्य से एक भाषा बनती है। भाषा की प्रकृति नदी की भांति प्रवाहमान होती है। भाषा की प्रकृति कैसी होती है? नदी की भांति प्रवाहमान होती है, अर्थात चलते रहती है। उसकी धारा निरंतर बहती रहती है। वह निरंतर नदी की तरह बहती रहती है और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं कबीरदास के शब्दों में भाषा बहता नीर है। कबीरदास जो है उनके शब्दों में देखा जाए तो क्या कहते हैं? वो भाषा बहता हुआ नीर है। नीर अर्थात पानी होता है। भाषा एक सामाजिक शक्ति है। इसको मनुष्य स्वभावतः प्राप्त करता है। भाषा क्या है? एक सामाजिक शक्ति होती है जिसको मनुष्य स्वभावतः प्राप्त करता है। साथ ही उसे वह अपने पूर्वजों से सीखता है। साथ ही वह भाषा को अपने पूर्वजों द्वारा भी सीखता है और उसका विकास करता है, अर्थात बढ़ाता है। इस प्रकार वह अर्जित और परंपरागत दोनों है। यह इस प्रकार भाषा क्या है? एक अर्जित भाषा है और परंपरागत भी है। देश और काल के अनुसार भाषा के अनेक रूप होते हैं। जिस प्रकार देश और काल होते हैं उस प्रकार भाषा के भी अनेक रूप होते हैं। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित है। देश और काल के अनुसार जो भाषा होती है, इसी के कारण हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं जो है प्रचलित है। भाषा की परिवर्तनशीलता को लक्ष्य करके विद्वानों ने यह मत निर्धारित किया है। भाषा में जो परिवर्तनशीलता है उसको लक्ष्य करने के बाद विद्वानों ने मत निर्धारित किया है कि कोई भी प्रचलित भाषा सामान्य रूप से 1000 वर्ष से अधिक समय तक एक समान नहीं रहती है। विद्वानों द्वारा यह निर्धारित किया गया है कोई भी प्रचलित भाषा सामान्य रूप से 1000 वर्ष से अधिक समय तक एक जैसी नहीं रहती। उदाहरण के लिए यदि हम हिंदी भाषा को ले लें, उदाहरण के तौर पर यदि हम हिंदी भाषा को लेते हैं, भाषा का आरंभ 7वीं सदी के आसपास माना जाता है। हिंदी भाषा का आरंभ 7वीं सदी के आसपास माना जाता है। उस हिंदी का रूप वर्तमान हिंदी से सर्वथा भिन्न था। उस समय क्या था? हिंदी का रूप अभी के हिंदी से भिन्न था। उस भाषा को लक्ष्य करके यदि कोई व्यक्ति हमसे यह कहे कि यह हिंदी है तो हम उसको हिंदी कह ही नहीं सकते। उस समय का जो है लक्ष्य करके यदि कोई हमें कहे कि यह हिंदी है तो हम उसको हिंदी नहीं बोल सकेंगे। हिंदी के आरंभिक साहित्य ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। हिंदी के आरंभिक साहित्य ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो आदि की हिंदी, प्रसाद पंत आदि की हिंदी से कितनी भिन्न है। उस समय की जो ग्रंथ है पृथ्वीराज, बिसलदेव, इन सब की हिंदी प्रसाद और पंत की हिंदी से बहुत ही भिन्न है। यह देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह देखकर पढ़कर हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में, कामता प्रसाद जो गुरु हैं उनके शब्दों में, अपने पूर्वजों की भाषा की खोज करते हम अंत में एक ऐसी हिंदी का पता लगेगा। वह कहते हैं, कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, पूर्वजों की भाषा की खोज करते हम अंत में एक ऐसी हिंदी का पता चलेगा जो हमारे लिए एक अपरिचित भाषा के समान कठिन होगी। हमें जिस हिंदी का पता चलेगा वह अपरिचित भाषा के समान कठिन हो सकती है।
समय के समान भाषा स्थान के अनुरूप भी परिवर्तित होते रहता है। जैसे समय परिवर्तित होते रहता है वैसे ही भाषा स्थान के अनुरूप भी परिवर्तित होते रहती है। कहावत है कि 3 कोस पर पानी बदले 12 कोस पर बानी। एक कहावत है कि 3 कोस पर पानी बदले 12 कोस पर बानी। 12 कोस पर बानी जो है बदल जाती है। बानी अर्थात बोली। यदि कोई व्यक्ति पेशेवर से पैदल कलकत्ता तक यात्रा करे तो उसको भाषा में होने वाले अंतर का बहुत कम अनुभव होगा। कोई व्यक्ति अगर पैदल कलकत्ता तक का यात्रा करता है तो उसे भाषा में अंतर होने वाले अंतर का बहुत कम ही अनुभव हो पाएगा। आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। आशा है आप सब लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिए ताकि समय पे आपको वीडियो मिल जाए। अगले वीडियो में हम देखेंगे भाषा के विभिन्न रूप। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।